हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी आज हम इस वीडियो के अंदर जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बेटा, पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, सबसे पहले तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसी भी चीज की दो तरीके होते हैं जर्नल फेज में। अगर देखा जाए, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम क्या काम करते हैं बच्चों, डायरेक्ट मेथड में जैसे कि मैं आपको ये मार्कर के बारे में बताऊं। जैसे मार्कर का एक ही एंड है और ये एक एंड है, दोनों फिक्स एंड मुझे पता है, तो मैं इसे किसी भी स्केल से मेजर कर सकता हूँ। वेरी सिंपल। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। किसी भी चीज की जिनके हमें फिक्स एंड पता हो, जैसे बुक हुआ है, कोई भी लेंथ हुआ, टेबल हुआ, सबके फिक्स एंड हमें पता होते हैं, तो हम उसे डायरेक्ट मेथड के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। बट सपोज दैट मुझे माउंटेन की हाइट पता करनी है। आई वॉन्ट टू मेजर अ हाइट ऑफ अ माउंटेन। सो सपोज ये वो माउंटेन है बच्चों, जिसका एक एंड तो ये है और एक एंड यहाँ पर है। अब एक एंड पे तो मैं खड़ा हूँ, सपोज मैं हॉरिजॉन्टली इसके पास यहाँ पे खड़ा हूँ, सी पॉइंट पे। तो एक एंड तो मैं पहुंच सकता हूँ, मगर दूसरे एंड पे कैसे मेजर करूँ जाके, दूसरा एंड तो मेरे हाथ से बाहर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि इस पॉइंट से हम इस वाले जो फोकस पॉइंट का एंगल मेजर करेंगे, कोई भी थीटा एंगल होगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाके डी पॉइंट पे फिर एंगल मेजर करेंगे, कोई दूसरा एंगल होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है स्मॉल डी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है एक्स, और ये हाइट एच है। तो आपको पता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सॉल्व किए हैं। सो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट मेथड से माउंटेन की हाइट पता कर लेंगे। मगर हमारे पास जो फिजिक्स है बेटा, उसमें काफी बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करता है, और काफी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें पैरेलैक्स मेथड का यूज करना पड़ता है। बेसिकली पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, पैरेलैक्स वर्ड क्या है, पहले इसे एक फील के साथ समझते हैं। कैसे सर? सपोज करो मैं एक आपको एक डॉट बना के दिखाता हूँ, जिससे आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए। आप इसे देखना, फील करना। ये डॉट है बेटा, इस डॉट को मैं क्या काम करता हूँ, अपनी दो आईज है हमारे पास जो ऊपर वाले ने दी है, एक आईज को बंद करो और इसे देखो। और एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, मैंने ये मार्कर को इस डॉट के सामने फिक्स किया और मैं मार्कर की टिप को देखूंगा। एक हाथ बंद करके मार्कर की टिप को देखूंगा। तो जब मैं अपनी इस आंख को बंद करके देखता हूँ, फिर जो आंख खुली हुई है उसे बंद करके दोबारा देखता हूँ मार्कर की टिप को, तो मुझे मार्कर की टिप की पोजीशन थोड़ा स्लाइड होते हुए दिखाई देती है, थोड़ा सा पोजीशन डिफरेंस होती है। तो जब हम when we see a when we see a stationary object, जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, देखो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, when we see a stationary object on different angle, डिफरेंट एंगल से देखते हैं। सर डिफरेंट एंगल कैसे है? आप सभी को पता है हमारी आंखों के बीच में थोड़ा सा गैप है। तो क्या होता है, ये जो हमें डिफरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है स्टिप की, एक आंख को बंद करके फिर दूसरी आंख को बंद करके, तो वो हमारी आंख से डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहे हैं। इस आंख से ये एंगल बन रहा है और इस आंख से ये एंगल बन रहा है। तो जब दो अलग अलग एंगल बनते हैं तो वो पोजीशन भी अलग अलग हो जाती है। तो ड्यू टू डिफरेंट एंगल वी कैन सी अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऑन डिफरेंट एंगल, देन द पोजीशन, तो जो पोजीशन होती है, देन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट, तो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो डिफरेंट अपियर होगी, इज अपियरिंग डिफरेंट, तो वो हमें डिफरेंट ही अपियर होगी बच्चों। सो ये जो प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट एंगल की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का डिफरेंट अपियर होना, ये कहलाता है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड नहीं, खाली पैरेलैक्स। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो वो बन जाता है बच्चों
पैरेलैक्स बन जाता है वो, कि हमें इसे देख रहे हैं तो इस आंख से देखा तो ये और इस आंख से देखा तो ये, तो इसकी पोजीशन बदल रही है। जब हम अलग अलग आई से देख रहे हैं, एक आंख बंद करके दूसरी आंख को बंद करके, तो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो डिफरेंट एंगल की वजह से आ रहा है, और इसी पोजीशन चेंज को डिफरेंट एंगल की वजह से पैरेलैक्स कहा जाता है। अब बेटा जो पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं टू फाइंड द लार्ज डिस्टेंस, टू फाइंड द लार्ज डिस्टेंस, कितनी लार्ज डिस्टेंस। देखो बेटा दो वर्ड होते हैं इस वीडियो में, मैं आपको दो वर्ड बताऊंगा और उन वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना। एक होता है फार अवे और एक होता है वेरी फार अवे। इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है, और अगर जो बच्चा इन दोनों मीनिंग को अच्छे से समझ लेगा वो मेरी इस वीडियो में पैरेलैक्स मेथड को बहुत अच्छे से समझ के बहुत खुश हो जाएगा, बिल्कुल से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पैरेलैक्स मेथड काम कैसे करता है। सपोज ये मेरा स्टार है और मैं अर्थ पे इस स्टार को दो डिफरेंट पोजीशन से देखता हूँ, एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है, एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बेटा बी है, और मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ पर एक स्मॉल एंगल बनता है, क्योंकि ये अर्थ है, ये हम अर्थ से देख रहे हो, स्टार बहुत दूर है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से लेके ये पॉइंट हो ए बी, ओसी जो डिस्टेंस है वेरी लार्ज डिस्टेंस है, लगभग इन डिस्टेंसेस के बराबर ही मानी जाती है। जब हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सीधी डिस्टेंस भी इसके बराबर ही होगी। तो कंफ्यूज मत हो ना कि सर ओसी को ओए के बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो बोर्ड पे हम दिखा रहे हैं तो आपको ये ऐसे दिखाई दे रही है, मगर जब हम इन्हें मेजर करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत दूर है, तो ये बिल्कुल अबाउट अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर ही होती है। तो देखो ध्यान से, तो क्या होता है, ये वाला जो एंगल बनता है ए से और बी से, जो इस पॉइंट पे एंगल बनता है थीटा, ये कहलाता है पैरेलैक्स एंगल। अब क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसे आर कह देता हूं, या ये भी जो मेरी सीधी डिस्टेंस है ये भी लगभग मैं आर ही बोल रहा हूँ, और ये वाली डिस्टेंस जो मैं हॉरिजॉन्टली अर्थ पे ट्रैवल कर रहा हूँ ए और बी के बीच, ये मुझे पता है सपोज एक्स, तो क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल है और ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इस केस में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो बेटा ये एंगल हम पता है, थीटा हमें पता है, निकाल लेंगे इंस्ट्रूमेंट से। आर्क कौन सी बेटा, आर्क हमारी ये वाली डिस्टेंस हो गई ए बी, और रेडियस या तो इसे समझ लो या फिर इसे समझ लो, ये आर हो गए, और यही आर हमें निकालनी होती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लॉन्ग डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये एक पैरेलैक्स मेथड का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको समझाया है अभी कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर साइंटिफिकली आपको पैरेलैक्स मेथड समझना है तो देखिए कैसे होता है। ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसी बात को दोबारा समझ लो कि एक स्टार को दो अलग अलग पॉइंट से मेजर कर रहे हैं तो वहां पर एक एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल बना ये थीटा बना और ये बन गया पैरेलैक्स एंगल, बहुत छोटा एंगल बनता है। और यहाँ से ये वाली जो मैं डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टेंस, आप प्रैक्टिकली करो, आप अपने घर में हो या एक जगह अपने घर की छत से एक स्टार को देख रहे हो, फिर आप अपने घर से 10वें घर पे चले जाओ गली में, वहां से उस स्टार को देखो, तो वे डिस्टेंसेस लगभग सेम ही तो होंगी। और अगर मैं उस पॉइंट के दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो कौन सा डिफरेंट हो जाएगी बेटा, लगभग बराबर ही रहेगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली सोचना, बोर्ड पे जाके मत सोचना, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस लगभग बराबर होगी। अगर मैं इसे आर बता रहा हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे बोर्ड है, हम बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस की बातें करें, इमेजिनेशन को समझो। तो ये वाले डिस्टेंस आर हो गए और आर ये हमें निकालने होते हैं, तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये मैंने थोड़ा हॉरिजॉन्टली दिखा रखा है, प्रैक्टिकली ये इस तरह होगा, तो ये आर्क कहलाएगी, ये वाली आर्क कहलाएगी। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं, सपोज करो बेटा, अभी मैंने बोला ना एक फार होता है एक वेरी फार होता है, इस बात को ऐसे समझो जैसे कि अर्थ से सन बहुत दूर है, मतलब कि स्टार से भी ज्यादा दूर है। अब सपोज करो मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूं और मैं सन को देख रहा हूं, और मैं आधे घंटे ट्रेन में चल गया और फिर सन को देखा, तो सन मुझे वहीं दिखाई देता है जहां वो आधे घंटे पहले दिखाई दे रहा था। यानी कि इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली फील करना कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है
तो उसका एंगल नहीं बदलता। अगर हम अपनी पोजीशन चेंज कर दें तो उसके एंगल में कोई फर्क नहीं आता। देखो जो सन की पोजीशन आधे घंटे पहले दिखाई दे रही थी ऊपर, वही सन की पोजीशन आधे घंटे बाद डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी वही दिखाई दे रही है। सन वही दिखाई देता है ना थोड़ा सा। तो थोड़ी डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेरी फार ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, सिचुएशन होती है। जब हम वेरी फार ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के बाद उनके एंगल में कोई फर्क आता ही नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ समझेंगे। सपोज करो ये सन है और अर्थ यहाँ पर है। हमने कोई वेरी फार स्टार है और वहां से एक लाइट रे यहाँ पे आ रही है। हम यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये कोई भी एंगल बना रही होगी यहाँ पे। अब अर्थ 6 महीने बाद, क्योंकि अर्थ एक चक्कर तो लगाती है सन के चारों तरफ, अर्थ एक चक्कर तो लगाती है बच्चों। तो सन, ये जो अर्थ है ये 6 महीने बाद यहाँ पे आ गई। ये अर्थ यहाँ पर आ गए बच्चों। अब यही हम इसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट पोजीशन हमने थोड़ा बदल दिया। अब ये बहुत दूर है, जैसे सन की मैं अभी बात बता रहा था। तो जो एंगल वो यहाँ बना रही होगी, मुझे तो ये ऐसे ही दिखाई देगा। अब क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर ने ऐसे क्यों नहीं बनाया, बेटा ये बोर्ड है, बोर्ड पे तिरछी लाइन को मत सोचो। हम जैसे सन सीधा ही दिखाई देता है अपनी पोजीशन पे, और ये स्टार बहुत दूर है, तो ये स्टार भी हमें सीधा ही दिखाई देगा पोजीशन बदलने के बाद। तो ये एंगल सेम रहेंगे। अब ये तो वेरी फार है, ये है हमारा वेरी फार। अब हम एक फार ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे हमारे स्टार फार अवे। इसमें एंगल चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो एंगल नहीं बदल रहे, ये तो सीधा ही एंगल बना रहे हैं, बट फार अवे ऑब्जेक्ट ये स्टार। सपोज करो मैं यहाँ से इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ अब, और इसे, तो जो वेरी फार अवे है और फार अवे है, इनके बीच सपोज यहाँ एंगल बना θ1 और यहाँ पे एंगल बना θ2। सपोज कोई भी एंगल बना भाई, वेरी फार अवे और फार अवे लाइन के बीच एंगल 1 θ1 एंगल 2 θ2। तो यहाँ पर अगर मैं एक सीधी, जो भी हमारी रेडियस है ये वाली सीधी, तो अगर ये पैरेलल लाइन में खींच दूं, इसके पैरेलल ये लाइन अगर मैं खींच दूं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर θ1, ये अल्टरनेट इंटीरियर θ2। तो आप ध्यान से देखो इस स्टार पे पैरेलक्स एंगल कितना आया, इस स्टार पे पैरेलक्स एंगल कितना आया बच्चों, पैरेलक्स एंगल आया θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। और ये वाली डिस्टेंस आप देख लो कितनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस आप आर मान लो, रेडियस हो गई है। तो इसकी जो रेडियस है हमारी वो आर हो गई। इसी तरीके से आर हो गई, रेडियस आर हो गई। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको बताऊं, अर्थ से जो सन की बेसिक डिस्टेंस होती है वो होती है 1 AU। 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेंटर ऑफ, ये जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है ये 1 AU होती है लगभग। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी कितना हो गया बच्चों, ए बी कितना हो गया 2 AU हो गया, यहाँ से 2 AU हो गया। तो देखो फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे हम। एंगल कितना है θ1 प्लस θ2, एंगल कितना है बच्चों θ1 प्लस θ2 है। फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है यहाँ पे पैरेलक्स एंगल θ1 प्लस θ2 है। आर्क कितनी है ये 2 AU डिवाइडेड बाय रेडियस जो हमें निकालनी है आर। तो इस तरीके से हम फिर अपना पैरेलक्स मेथड के थ्रू ये डिस्टेंस आर निकाल लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो इसी तरीके से हम पैरेलक्स मेथड को यूज करते हैं साइंटिफिकली। तो बच्चों ये आपको पैरेलक्स मेथड भी समझा दिया गया है इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उन चीजों के बारे में आपको एक स्पेशल करेक्शन वीडियो भी दी जाएगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। नहीं तो आप 2-3 बार अगर वीडियो को रिपीट करके देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो बार बार, 2-3 बार में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि अभी भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।